गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। उसका एड्जॉर्प्शन का मैकेनिज़्म करेंगे। ठीक है, तो देखो मैकेनिज़्म ऑफ एड्जॉर्प्शन करेंगे। एड्जॉर्प्शन वो क्या होगा? वैसे देखो, अगर हमारी एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, इसके अकॉर्डिंग आपका एक पॉइंट है, एनर्जी अगर इंक्रीज़ करेगी तो आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगी और वाइस वर्सा। अगर हम इसका क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। अगर मान लो कि आपकी एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जो कंपाउंड होगा वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैकेनिज्म एनर्जी देखो, अगर मान लो कि मैंने आपके पार्टिकल्स को क्या है, कोई भी गैस में कोई भी पार्टिकल्स हैं ठीक है, कोई भी कंटेनर ले लो, उसमें पार्टिकल पड़े हैं। अगर मैंने उसको एनर्जी दे दी है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करेंगे, मूवमेंट करेंगे, और वो क्या है, स्टेबल नहीं बैठ पाएंगे, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। और अगर हमने एनर्जी डिक्रीज़ कर दिया है, एनर्जी मैंने मान लो कि कम कर दिया, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और उसके में स्टेबिलिटी स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अब हमारे पास मान लो कि हम मैकेनिज्म कर रहे हैं, तो मैंने मान लो कि एक कंटेनर ले लिया, इसमें क्या हो गया, मैंने कंटेनर में कुछ भी ब्लू इंक ले ली, सपोज करो इधर नीचे जो है ब्लू इंक है। ठीक है, यहाँ पे भी सरफेस पे कोई पार्टिकल होगा, यहाँ पे भी बल्क में पार्टिकल होगा। ये आपका जो पार्टिकल है ये सरफेस का पार्टिकल है। ठीक है, ये आपका सरफेस का पार्टिकल है और ये आपका कौन सा है, बल्क का पार्टिकल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बल्क का पार्टिकल। आपको पता है जब बल्क का पार्टिकल होगा, ठीक है, बल्क का पार्टिकल होगा, यहाँ पर कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स होंगे, ये फोर्स करेंगे, फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे इस पार्टिकल्स के ऊपर। यहाँ से ऊपर से भी लगाएंगे, नीचे से भी लगाएंगे, हर तरफ से। मान लो अगर ये ऊपर से निकाल रहे हैं, उतनी ही नीचे से लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये क्या होंगे, ये नेट फोर्स जो होंगे, अगर ये फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स जो होगा, ओवरऑल जो होगा, इनका जीरो होगा। जैसे इस एग्जाम्पल को हम कैसे कर सकते हैं कि एग्जाम्पल मान लो कि एक बॉडी गार्ड है। ठीक है, बॉडी गार्ड है, कोई भी एक्टर है या फिर कोई एक्टर ही मान लो, एक्टर के नियर अबाउट आसपास क्या है, बॉडी गार्ड्स हैं। तो ये देखो, ये बॉडी गार्ड्स दे दिया आपको। ठीक है, और यहाँ पर अगर बॉडी गार्ड है तो यानी कि वो बल्क पार्टिकल क्या होगा, स्टेबल्ड होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसकी बात करेंगे सरफेस पार्टिकल के यहाँ पर मॉलिक्यूल जो होंगे वो इसको अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, बट यहाँ पर क्या होगा, ऊपर नहीं लग पाएगी क्योंकि ऊपर है ही नहीं। जैसे इसको क्या होगी, इसमें क्या होगा, कंपाउंड जो होगा, ये जो पार्टिकल जो होगा वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, कैसे, मान लो कि सपोज करो कि आपका फ्रेंड है। ठीक है, आपके फ्रेंड को तैरना नहीं आता और आपने गलत धक्का दे दिया उसको। ठीक है, और वो क्या करेगा, आपने अपने फ्रेंड को धक्का दे दिया और वो क्या करेगा, अब वो कोशिश करेगा, हाथ फैलाएगा ना, कि ऊपर की तरफ हाथ फैलाएगा। तो ठीक है, आपने क्या किया, आपने तो उसको नहीं, मतलब ये देखो, मान लो ये हाथ फैला रहा है, तो क्या है, आप उसको नहीं उसकी हेल्प कर रहे, पर आपने सोचा, चलो आप कुछ फ्रेंड्स, मतलब आपने चलो सोचा, चलो यार मैं उसको क्या दे दूं, एयर का वो दे दूं, जैसे ट्यूब्स वगैरह हम लगा के, आपने उसकी तरफ एयर का ट्यूब भेज दिया। ठीक है, एयर की ट्यूब भेज दी तो क्या होगा, एयर का जो यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स थी, जब आपने एयर की ट्यूब दी, आपने यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स आ गए, एयर की ट्यूब आ गई, तो यानी कि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो अपनी तरफ उसको खींचेगा। जब उसने उसको अपनी तरफ खींचा, ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ये अपनी तरफ अगर वो खींचेगा इसको, तो क्या होगा, ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। जब वो स्टेबल होगा तो देखो, अगर वो खींच रहा है तो अपनी यहाँ पर एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज करेगा। और ये जो है मैकेनिज्म जो होता है एड्जॉर्प्शन का, वो एक्सोथर्मिक होता है। कहते हैं अगर वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, अगर मान लो यहाँ पर क्या है, अभी क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गया, अगर स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस पार्टिकल की, अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो इट मीन्स उसकी एनर्जी डिक्रीज कर रही है। एनर्जी कैसे कम हो रही है, क्योंकि वो डिक्रीज कर रही है, वो बाहर ऊपर आ रहा है, तो एनर्जी उसकी डिक्रीज कर रही है। तो आपका जो है एनर्जी डिक्रीज करी, यानी कि एनर्जी निकल रही है, तो ये रिलीज हो रही है। तो एड्जॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पर ही वही, ये मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, कंटेनर में वही आपके पास सरफेस का पार्टिकल हो गया, ये बल्क का पार्टिकल हो गया। ये क्या होंगे, आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे। अगर एक ऊपरली की तरफ लगा रहा है, तो अगर एक ये वाला फोर्स है ऊपर की तरफ खींच रहा है और ये नीचे की तरफ कर रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसल आउट हो जाएंगे, ये सारा कुछ हो जाएगा। तो देखो, इट इज इक्वल अट्रैक्टेड बाय अदर बल्क पार्टिकल एंड फोर्स इट इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज हैविंग इक्वल फोर्स फॉर
ऑल साइड्स, इक्वल फोर्स हो जाएंगी ऑल साइड से, ठीक है। इट इज़ हैविंग लेस एनर्जी, ये लेस एनर्जी की होंगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके केस में अब हम सरफेस पार्टिकल की बात करें, सरफेस पार्टिकल में ऊपर से कुछ फोर्स ही नहीं लग रही थी, ठीक है। तो देखो ओनली डाउनवर्ड फोर्स इज देयर, यहाँ पर सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स दिख रही थी, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स इज देयर, hence it is not stable and continue to balance its force to gain stability। ये क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये स्टेबिलिटी को गेन कर सके, ठीक है। दैट इज हाई एनर्जी होंगी, ठीक है। इस पर सरफेस पार्टिकल विल ट्राई टू एब्जॉर्ब द एयर पार्टिकल, वही एयर के पार्टिकल एब्जॉर्ब करेंगे पार्टिकल को, गैसेज ओवर इट गेन स्टेबिलिटी, क्या, ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके। एज सुन एज क्या होगा, एयर गैसेज एब्जॉर्ब ऑन सरफेस पार्टिकल इट बिकम स्टेबल, ये क्या हो गया, स्टेबल हो जाएगा। एज स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस पार्टिकल इंक्रीज, स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर दी, एनर्जी हमारी क्या हो गई, डिक्रीज करेगी। अभी हमने स्टार्टिंग में 2 पॉइंट्स किए थे, अगर एनर्जी इंक्रीज करती है तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। अब यहाँ पर देखो हमारी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर, सॉरी यहाँ पर आपकी क्या है, स्टेबिलिटी इंक्रीज, मतलब कंपाउंड जो है, कोई भी पार्टिकल है वो स्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, इट मीन्स एनर्जी हमारे पास डिक्रीज कर रही है। अब एनर्जी डिक्रीज कैसे कर रही है, ना तो हम एनर्जी बना सकते हैं, ना ही एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नोर बी डिस्ट्रॉयड। तो अभी आपको मैंने बताया कि एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी डिक्रीज कैसे हो रही है, बाय रिलीजिंग ऑल एक्स्ट्रा एनर्जी। तो ये इससे अब अगर एनर्जी रिलीज कर रही है, तो रिलीज एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो वो क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो एड्जॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एड्जॉर्प्शन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस, थर्मोडायनेमिक के लिए हमने देखा एड्जॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस कैसे, अब हम तो नहीं कहते कि पार्टिकल्स आओ, जैसे मान लो सपोज करो कि हमारा बोर्ड है, बोर्ड पे नाइट्रोजन के पार्टिकल्स, ऑक्सीजन के पार्टिकल आ जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए क्या होता है, हमें 10⁻⁸ पास्कल लगाना पड़ता है, तो ये एड्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि उसको हमें क्या, स्पॉन्टेनियस हमें एक एनर्जी देनी पड़ती है कि वो कर सकें। तो एड्जॉर्प्शन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एड्जॉर्प्शन हमारे पास क्या हो गई, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर हम एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। आपने अपनी +1 क्लास में पढ़ा है, तो आपको एक +1 क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा, गिव्स फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला भी होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी है, टी आपके पास टेम्परेचर है, डेल्टा एस क्या है, आपके पास एंट्रोपी है ना, आपको ये भी पता है, ठीक है। अब यही देखो, जब आपकी एनर्जी रिलीज कर रही है तो यानी कि आपके पास डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, और अब आपके पास डेल्टा एच भी नेगेटिव हो गया, डेल्टा एच भी नेगेटिव हो गया, डेल्टा जी भी नेगेटिव हो गया, और अब हमारे पास क्या रह गया, अब हम इसकी बात करेंगे एंट्रोपी की, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि मेरे पास 2 कंटेनर है, मैंने मान लो कि 2 कंटेनर ले लिए, एक में मैंने नाइट्रोजन गैस ले ली, ठीक है, एक में मैंने ले ली ऑक्सीजन गैस, इसको ब्लैक कलर से फिल कर दो, इसको मान लो कि मैंने फिल कर दिया ब्लैक कलर से, और ये ब्लू हो गई, ये नाइट्रोजन होगी, ये ऑक्सीजन होगी। अगर मैंने इसके बीच में, मतलब एक मान लो ये एक ही कंटेनर है, इसके बीच में चैम्बर लगा दिया, जैसे ये 1 मिनट, जैसे ये देखो, ये ऑक्सीजन हो गया, ये एक बड़ा वो ले लिया चैम्बर, इसके बीच में चैम्बर लगा दिया, ये ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी। अगर मैं ये चैम्बर हटा दूं बीच में से, तो ये क्या होंगी, मिक्स हो जाएंगी, क्या होंगे, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो एनर्जी जो होगी, इनके जो पार्टिकल्स हैं इधर उधर मूव करेंगे, ठीक है। अगर यही पार्टिकल, सरफेस के पार्टिकल, ठीक है, अगर ये यहाँ पे आ गए, अगर ये इसके साथ अटैक्ड हो जाएंगे, ये वैसे अब गैसेस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, गैसेस पार्टिकल अभी तो मूव है, अगर इनके साथ अटैक्ड हो जाएंगे, मतलब इस पार्टिकल के साथ अटैक्ड हो जाएंगे, तो ये मूव नहीं कर सकेंगे, तो इट मीन्स क्या है कि इनकी जो डेल्टा एस है, इनकी जो एंट्रोपी है वो आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एस जो है नेगेटिव हो गई है, ठीक है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस पार्टिकल टेक्स प्लेस, एंट्रोपी डिक्रीज, वही आपको पता है, एब्जॉर्प्शन होगी अगर गैसेस पार्टिकल की, वो उसके साथ अटैक करेगा तो आपकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डी एस, आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था। तो अभी आपने देखा डेल्टा एच भी हमारा नेगेटिव है, वही वैल्यूज पुटअप करो, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस हो गया। डेल्टा जी हमने क्या करना है, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव अगर हमने डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है तो शुड बी डेल्टा जी की, अगर इंथैल्पी डेल्टा जी यानी कि हमें गिव्स फ्री एनर्जी अगर हमें नेगेटिव लेनी है
तो एंथैल्पी शुड बी मोर एंड मोर। देखिए आपकी बुक्स में भी यही लिखा हुआ है, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन हो गया। एज द मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्व आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एब्जॉर्प्शन एंट्रोपी डिक्रीज। आपकी एंट्रोपी डिक्रीज कर रही थी, एंट्रोपी डिक्रीज कर रही थी, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो रही थी आपकी, नेगेटिव हो रही थी। नेगेटिव डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या हो रही थी, नेगेटिव। एज अ रिजल्ट ये देखो आपके पास ये फॉर्मूला है, वही वैल्यूज मैंने आपको पुट कराई हुई है, ये सारा कुछ वही थ्योरेटिकल पार्ट में वही लिखा हुआ जो मैंने अभी आपको समझाया।